जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24x7 पर पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी महफिल में। मेरे दोस्तों पुनः मिल रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो के साथ, जिसमें कि आज मैं आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हुआ हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी रूट वर्ड के साथ आज जो हम देखने को मतलब वन वर्ड भी रूट वर्ड के साथ जो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो प्यारे साथियों, जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ। इस सेशन को भी जो एक बार साझा कर देना, जिससे कि हर बच्चे तक जो ये वीडियो पहुंच जाए और हर बच्चे की जो मैं हेल्प कर सकूं इंग्लिश को शानदार बनाने में। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे लाडलो, जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो चलिए अपने संघर्ष की शुरुआत करते हैं, अपने सीखने सिखाने की जो महफिल है उसकी जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके आज का मोटिवेशन, योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। यानी आपकी लिमिटेशन, आपको लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, ये केवल और केवल आपकी एक कल्पना है, ये आपकी इमेजिनेशन है। तो याद रखो मेरे दोस्त, योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन। या नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हमारा अड्डा एप्लीकेशन को आप जो जरूर डाउनलोड करें, शानदार तरीके पे मतलब शानदार लेवल पर कंटेंट को लेने के लिए। तो आज का जो पूरा का पूरा हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करेंगे मेरे दोस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी स्पेशली जो बात होगी, आज हमारी बात होगी वर्ड्स डिनोटिंग मर्डर और किलिंग। यानी कि रूट वर्ड पे हम बात करेंगे और उन सभी शब्दों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मर्डर को या फिर मेरे दोस्तों किलिंग को जो है दिखाने वाले हैं। चलिए, और मर्डर और किलिंग को दिखाने के लिए हमारा एक रूट वर्ड काम करता है बेटा, साइड। क्या काम करता है मेरे दोस्त? साइड। यानी कि अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको मिल गया साइड, तो समझ जाओ उस शब्द का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मीनिंग है वो या तो मर्डर है या फिर किलिंग है, यानी कि डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, यानी कि तबाही को दिखाने के लिए हमारा शब्द आता है। जैसे कि बेटा याद करो, आपने एक नॉर्मल सा शब्द सुना होगा सुसाइड, कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो बेटा सुसाइड में भी क्या रखा है आपका? साइड। साइड यानी कि बेटा किलिंग हो गया। और जो आपका यहाँ पे सुई वर्ड है, सुई जो रूट है, ये आपका किसके लिए आता है? सेल्फ के लिए आता है। तो इसका मतलब क्या निकला बेटा? किलिंग ऑफ वन सेल्फ, यानी फिर मर्डर ऑफ वन सेल्फ। जब कोई इंसान अपने स्वयं की हत्या कर देता है तो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त सुसाइड। तो वहीं से हमारे सारे शब्द मिलते जुलते, यानी कि हर एक वो शब्द जो कि बेटा कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी साइड को, इट्स मीन्स आपके रूट वर्ड साइड को, जिसका मीनिंग आपको होता है बेटा मर्डर या फिर किलिंग या फिर डिस्ट्रक्शन, उनको दिखाते हैं। आज वो सभी शब्द आप सभी के सामने जो है मैं लेकर के हाजिर हूं। बड़ा जबरदस्त सेशन होगा, छोटा सेशन होगा, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी आपको सारे शब्द क्लियर करूं। हर एक एग्जाम के अंदर लगभग जो आपका एक क्वेश्चन इससे निकल जाता है। और क्वेश्चन आपके दो तरीके से निकलते हैं, एक तो वो जिसमें साइड लगा हुआ हो, दूसरा वो बेटा जिसमें साइड रूट वर्ड का काम नहीं होता, यानी कि इस्तेमाल नहीं हुआ होता, लेकिन वो जो आपका वर्ड होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता जुलता जो है मर्डर से होता है। समझ रहे हैं? तो मैं आपको दोनों तरीके के जो वर्ड्स आज क्लियर करूंगा, वो भी सारे शब्द पढ़ाऊंगा जिन पे साइड, मतलब जिन शब्दों की एंडिंग साइड पे होती है, और मर्डर से रिलेटेड अगर कोई अदर वर्ड है, भले ही उसकी एंडिंग साइड पे ना हो रही हो, वो सारे शब्द भी मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला वर्ड आप सभी के सामने, और सबसे पहला शब्द आपसे कहता है कि भाई मैट्रिसाइड। सबसे पहला वर्ड क्या बेटा? मैट्रिसाइड। देखो ध्यान से समझना, जैसी बात आई मैट्रिसाइड की, तो साइड का मतलब तो आप सभी जानते हो, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मर्डर होता है। और मैट्री जो होता है, मैट्री रूट आता है बेटा मदर के लिए। किसके लिए आता है मेरे दोस्त? मदर के लिए आता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? मर्डर ऑफ मदर, यानी कि माँ की हत्या। यदि कोई इंसान अपनी माँ की हत्या स्वयं कर दे तो उस हत्या को बेटा हम बोलते हैं हिंदी में मातृ हत्या, और इंग्लिश में बेटा उसके लिए वर्ड आता है मैट्रिसाइड। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? मैट्रिसाइड आता है। ध्यान रखना, रूट की लड़ाई है, इसमें सब कुछ जो डिपेंड होगा इस पूरे आज के सेशन में, मेरा पूरा का पूरा फोकस होगा बेटा रूट वर्ड पे। किस पे बेटा? रूट वर्ड पे। तो जैसे अभी दो रूट क्लियर हुए, एक तो साइड यानी मर्डर को दिखाता है, किलिंग को दिखाता है, और एक बेटा मैट्री आपको क्लियर हो गया, मैट्री यानी कि बेटा मदर। तो जो इंसान अपनी माँ की हत्या कर देगा तो उस हत्या को आप क्या बोलोगे बेटा? मैट्रिसाइड। वहीं पे अगले वर्ड पे आता हूं, पैट्री और बेटा साइड। क्या गया बेटा? पैट्रिसाइड। पैट्री जो रूट बना है मेरे दोस्त, ये बना है फादर के लिए। किसके लिए बना है बेटा जी? फादर के लिए बना है। तो यानी यदि कोई इंसान अपने पिता की हत्या करता है, पितृ हत्या जिसको हम बोलते हैं, तो उससे बोलेंगे मेरे दोस्त पैट्रिसाइड। अब इसकी ट्रिक बना देते हैं, इसकी बेटा ट्रिक बना देते हैं। मैट्री में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? माँ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा? माँ। माँ यानी कि बेटा यदि किसी इंसान ने अपनी माँ की हत्या करी तो वो हो जाएगी मैट्रिसाइड। पैट्री में बेटा क्या नजर आ रहा है? पा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा? पा नजर आ रहा है। पा को डबल कर दो, पप्पा जी बन गए।
कौन बने बेटा? पप्पा जी बने। तो यदि किसी इंसान ने अपने पापा जी की हत्या कर दी तो वो हो गया पैट्रिसाइड। और आगे बढ़ता हूं मेरे भाई, आपके सामने एक और शब्द आ गया जबरदस्त, पेरिसाइड। क्या आया बेटा जी? पेरिसाइड। क्या शब्द आया मेरे दोस्त? आपके सामने शब्द आया पेरिसाइड। पेरिसाइड में आप देख सकते हैं बेटा क्या रहा, पेरी। और पेरी जो रूट वर्ड होता है ये आता है बेटा पेरेंट्स के लिए। किसके लिए आता है मेरे भाई? आपका पेरेंट्स के लिए आ जाता है। जो पेरी रूट आ गया आपका, ये किसके लिए आएगा दोस्तों? पेरेंट्स के लिए आ जाएगा आपका। तो यदि कोई इंसान अपने पेरेंट्स की हत्या कर दे, यानी कि अपने माता पिता दोनों की हत्या एक साथ कर दे, तो उस हत्या को क्या बोलेंगे दोस्तों? पेरिसाइड अपन बोल देंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? क्या बोलोगे बेटा? पेरिसाइड आप उसको बोल दोगे। अब पेरिसाइड को कैसे सीखोगे बेटा? इसमें आ रहा है PAR। क्या आ रहा है मेरे भाई? PAR। और आप सभी जानते हो कि PAR से हम क्या बना सकते हैं बेटा? पेरेंट्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं मेरे भाई? पेरेंट्स हम बना सकते हैं। तो पेरेंट्स की हत्या यदि कोई इंसान कर दे तो उसको हम भाई क्या बोलेंगे? पेरिसाइड बेटा बोल देंगे। और आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सोरोरिसाइड। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? सोरोरिसाइड वर्ड आ गया। सोरोरिसाइड और फ्रेट्रिसाइड, इन दोनों को एक साथ याद रखिएगा। समझ रहे? सोरोरिसाइड और फ्रेट्रिसाइड, इन दोनों शब्दों को एक साथ याद रखिएगा। याद कैसे रखोगे? कि सोरोरी और फ्रेट्री। तो ऐसे याद रख लो मेरे भाई कि आपकी कोई एक सौतेली बहन है और एक सौतेला भाई है, और जो सौतेली बहन है उसका नाम है सिमरन। क्या नाम है मेरे भाई? सिमरन। और एक भाई है आपका और उसका नाम है फरहान। क्या नाम है बेटा? फरहान। तो अगर आपने उस भाई फरहान की हत्या करी तो F फॉर फरहान, F फॉर फ्रेट्री, तो उसको बोलोगे बेटा फ्रेट्रिसाइड। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेट्री जो रूट होता है ये ब्रदर के लिए आता है बेटा। और मैंने एक ट्रिक नॉर्मल सी आपके सामने बनाने का प्रयास किया है कि भाई आपका एक कोई सौतेला भाई है, उसका नाम है फरहान, तो भाई फरहान की हत्या कर दी तो फ्रेट्री बन गया। क्योंकि देखो F फॉर फरहान, F फॉर फ्रेट्री। और वहीं पे अगर आपने अपनी बहन सिमरन की हत्या कर दी तो वो बन गया बेटा सोरोरी। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सोरोरी। क्योंकि सोरोरी जो रूट है बेटा ये किसके लिए आता है? सिस्टर के लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों। किसके लिए आता है? सिस्टर के लिए आता है। तो सिस्टर सोरोरी और ब्रदर फ्रेट्री। फ्रेट्री क्यों? क्योंकि हमारे भाई का नाम क्या था? फरहान। भाई का नाम क्या था मेरे भाई? फरहान था। तो मर्डर ऑफ अ ब्रदर फ्रेट्रीसाइड, मर्डर ऑफ अ सिस्टर सोरोरिसाइड। उम्मीद करता हूं पांचों शब्द क्लियर हुए। बोलो मेरे साथ एक बार जल्दी से। माँ की हत्या मैट्रिसाइड, पप्पा की पैट्रिसाइड, पेरेंट्स यानी दोनों की एक साथ हत्या कर दी तो पेरिसाइड, बहन सिमरन की हत्या करी सोरोरिसाइड, भाई फरहान की हत्या करी तो फ्रेट्रिसाइड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है 5 शब्द तैयार हो गए, बढ़िया से 5 शब्द आपके क्लियर है। और आगे बढ़ गया बेटा, मैं अगले वर्ड पे आ गया, और अगला वर्ड है बेटा युग्जोरिसाइड। बड़ा गजब का शब्द है प्यारे बच्चों। युग्जोरी जो वर्ड होता है बेटा, इसको बोलते हैं, ये मतलब रूट काम करता है पत्नी के लिए, वाइफ के लिए। क्या मेरे भाई? वाइफ के लिए काम करता है। युग्जोरी जो वर्ड होता है बेटा ये वाइफ के लिए आता है। इसी में एक शब्द और भी बनता है युग्जोरी से, युग्जोरियस, UXORIOUS, युग्जोरियस। युग्जोरियस का मतलब होता है बेटा वन हु इज फोन ऑफ, वन हु इज फोन ऑफ, हु इज फोन ऑफ वंस वाइफ। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो। वन हु इज फोन, या वन हु इज एक्सट्रीमली फोन्ड ऑफ भी लिख सकते हो, फोन्ड ऑफ वंस वाइफ। कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, उस इंसान को बेटा हम क्या बोलते हैं? युग्जोरियस बोलते हैं लाड लोग। क्या बोलते हैं? युग्जोरियस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, युग्जोरियस जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करे। युग्जोरिसाइड अगर पत्नी की हत्या हो गई तो उस हत्या को बोलोगे बेटा युग्जोरिसाइड। तो याद रहेगा युग्जोरी किसके लिए काम करता है बेटा? पत्नी के लिए रूट आता है। ठीक है जी, चले ये भी बात आपको क्लियर। यहां से बेटा एक ईडियम भी काम करता है, और उस ईडियम को बोलते हैं हैंड पैक्ड। क्या बोलते हैं बेटा? हैंड पैक्ड बोलते हैं। यानी कि आ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, बाय हिज वाइफ, यानी कि एक ऐसा पति जो कि उसकी पत्नी के द्वारा निर्देशित किया जाता हो, जिसको उसकी पत्नी के द्वारा मतलब आदेश निर्देश, या फिर वो अपनी पत्नी के कहे में चलता हो, जिसको गांव देहात में हम बोल देते हैं जोरू का गुलाम। क्या बोलते हैं बेटा? जोरू का गुलाम। तो उसी जोरू के गुलाम को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में हैंड पैक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हैंड पैक्ड हम जो बोल देते हैं। तो सारे शब्द कहीं ना कहीं पति पत्नी पर निर्भर है। चलो बेटा और आगे बढ़ा। अब देखो ये तो पत्नी की हत्या हुई, लेकिन जरूरी तो नहीं हर बार पत्नी की ही हत्या हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पत्नी पति की हत्या कर दे। तो अगर बेटा पत्नी ने पति की हत्या करी, या फिर किसी ने भी पति की हत्या करी, तो उसके लिए वर्ड आएगा बेटा मैरिटिसाइड या फिर वीरिसाइड। क्या आएगा मेरे भाई? वीरिसाइड। ऐसे मान लो वीर जी की हत्या हो गई। किसकी भाई? वीर जी की हत्या हो गई। वीर जी यानी कि एक तरीके से वर। वर किसको बोलते हैं बेटा? पति को बोलते हैं। पति को क्या बोलते हो आप? वर बोलते हो। तो जब वर की हत्या हो गई तो वीरिसाइड।
ठीक है। और मेरिसाइड है तो बेटा मैरिटिसाइड, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मैरिटिसाइड, समझ रहे, क्या होगा मेरे भाई, मैरिटिसाइड। तो मैरिटिसाइड और आपका वीरिसाइड, ये किसकी हत्या हो गई बेटा, पति की हत्या हो गई। याद रहेगा भाई, पत्नी की हत्या हुई तो युक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या ना होकर पति की हत्या हो गई तो बेटा हो गया मैरिटिसाइड या फिर आपका वीरिसाइड। और आगे बढ़ा बेटा, फिलिसाइड या फिर प्रोलिसाइड। बेटा इन दोनों का मतलब होता है जब भी कभी हम अपने बच्चों की हत्या कर दे, यानी कि चिल्ड्रन की हत्या कर रहे हैं अपने बच्चों की। अब बच्चे भले ही आपका कोई लड़का हो या फिर भले ही कोई लड़की हो, चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन, दोनों की मैं एक साथ लिखना चाहूंगा। तो बेटा जो बच्चों की हत्या होती है उसे बोलते हैं फिलिसाइड। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फिलिसाइड या फिर प्रोलिसाइड। क्या होगा बेटा, फिलिसाइड या फिर प्रोलिसाइड। ध्यान रखना, अगर बच्चों की हत्या कर दी तो फिलिसाइड या फिर प्रोलिसाइड। ठीक है। अब बच्चों में भी दो कंडीशंस होती है बेटा। अगर बच्चे की हत्या आपने गर्भ के अंदर ही कर दी, जैसे कि जिससे अबॉर्शन बोलते हैं, समझ रहे क्या बोलते हैं, जिसको अबॉर्शन बोलते हैं, कि गर्भ के अंदर हमने चेकअप करवाया उसका और जो उसकी मतलब गर्भ के अंदर ही हत्या कर दी, तो बेटा उसको बोलते हैं फियोटिसाइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फियोटिसाइड। ठीक है। फियोटिसाइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे किलिंग किसकी हुई, फियोटस की हुई। फियोटस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब होता है भ्रूण। क्या होता है मेरे भाई, भ्रूण। जब भ्रूण हत्या हो जाती है तो उसे बोलते हैं फियोटस, मतलब फियोटस भ्रूण, और भ्रूण की हत्या हो गई तो फियोटिसाइड। ठीक है, जिसी को आप अबॉर्शन बोलते हैं। और मान के चलो बच्चे ने जन्म लिया ही था और बच्चा नवजात था और उसकी नवजात शिशु की हत्या हो गई, जैसे कि बेटा पहले समय में होता था। आज से अगर हम मान के चलो मात्र 50 साल पहले या फिर 60 साल पहले भी अगर हम चले जाएं तो भी ये चीज़ें नॉर्मल थी कि भाई उस टाइम पे इतने अल्ट्रासाउंड्स की और इतनी मेडिकल साइंस की सुविधा नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या काम करते थे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता था और उन्होंने देखा कि लड़की पैदा हो गई तो लड़की को मार दिया जाता था। तो ये जो ऐसी हत्या हो गई जो कि निर्मम हत्या है, कि नवजात शिशु की आपने हत्या कर दी, तो बेटा उस हत्या को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्फेंटिसाइड। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको आप क्या बोल दोगे, इन्फेंटिसाइड बोल दोगे, यानी कि मर्डर ऑफ इन्फेंट। क्या हो जाएगा भाई, मर्डर ऑफ इन्फेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ा बेटा, रेजिसाइड। रेजिसाइड, रेजी साउंड्स लाइक राजा। भाई रेजी में किसका आवाज आ रहा है बेटा, राजा का आवाज आ रहा है। तो रेजिसाइड यानी कि जब भी कभी कोई इंसान राजा या फिर रानी की हत्या कर देता है, तो वो जो हत्या होती है बेटा जिसमें कि राजा की या फिर रानी की हत्या हुई है, उस हत्या को बोलेंगे मेरे दोस्तों रेजिसाइड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रेजिसाइड हम जो बोल देंगे। और आगे बढ़ गया इन्फेंटिसाइड। बेटा अभी पढ़ा ही रहा था मैं आपको कि इन्फेंटिसाइड एक्ट ऑफ किलिंग अ बेबी और इन्फेंट, यानी कि जब एक नवजात शिशु की हत्या कर दी जाए तो उस नवजात शिशु की हत्या को बेटा हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलोगे मेरे भाई, क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, इन्फेंटिसाइड। और आगे बढ़ गया होमिसाइड। बेटा होमी रूट बना है ह्यूमन के लिए, किसके लिए बना है मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन के लिए। यानी कि जब एक इंसान की हत्या हुई है, भले ही वो इंसान किसी का पति था या फिर वो किसी का पिता था, भाई था, जो भी था, लेकिन इंसान की हत्या हुई है तो इंसान की हत्या करने को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों होमिसाइड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, होमिसाइड। इसकी ट्रिक बना लो, ह्यूमन को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में भी क्या निकला बेटा, होमी निकला। तो होमिसाइड यानी कि बेटा इंसान की हत्या। चलिए बेटा और आगे बढ़ गया, नेक्स्ट आ गया सुसाइड। सुसाइड आप जानते हो, सेल्फ साइड। सुसाइड का एक नाम क्या होता है बेटा, सेल्फ साइड, यानी कि किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। जब कोई इंसान स्वयं को मार ले और डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है बेटा जानबूझकर। क्या मेरे भाई, जानबूझकर यदि कोई इंसान अपने आप को मार रहा है तो ऐसी हत्या को हम बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलेंगे मेरे भाई, सुसाइड। एक तो ऐसा होता है कि वो मारना नहीं चाहता लेकिन उसकी हत्या हो गई या फिर उसकी मृत्यु हो गई, सपोज दैट एक्सीडेंट हो गया, तो वो सुसाइड नहीं है बेटा। लेकिन आप जानबूझकर जहर खा लिए या फिर कुछ भी कर लिए, सुसाइड समझाने की जरूरत नहीं है, तो बेटा उसे बोलोगे सुसाइड। ठीक है। नेक्स्ट अबोर्टिसाइड, फियोटिसाइड या फिर फिटिसाइड। बात वही है, अबॉर्शन। इन सबको बेटा आप क्या बोलोगे, अबॉर्शन। वही बात हो गई फियोटस जो अभी पढ़ा रहा था आपको, कि जब कोई इंसान अपने भ्रूण के अंदर मतलब भ्रूण की हत्या कर दे, समझ रहे, भ्रूण हत्या जो होती है उसको अपन अबॉर्शन बोलते हैं बायो मेडिकल की भाषा में। फेटिसाइड, फियोटिसाइड या अबोर्टिसाइड बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर की भाषा में, समझ रहे। नॉर्मल बोलचाल में क्या बोलते हैं बेटा, अबॉर्शन बोलते हैं। लेकिन अगर उसे हम ग्रामर की भाषा में चले जाएं तो बेटा अबोर्टिसाइड, क्योंकि देखो अबोर्ट करवाया, अबॉर्शन में क्या है, अबोर्ट यानी बच्चा गिरा दिया। फियोटी, फियोटस से बना, और फिटी ये भी बना इससे। तो बेटा किसकी हत्या हुई, फियोटस की। फियोटस यानी कि बेटा भ्रूण। जब इन्फेंट की हत्या करी बेटा, इन्फेंटिसाइड। इसी के साथ अगर आपने अपने भगवान की या फिर अपने मालिक की
समझ रहे हो, यानी कि अपना जो गुरु था, मालिक था, उसकी हत्या कर दी तो उसे बोलेंगे मेरे दोस्त हैरिसाइड। क्या बोलोगे मेरे दोस्त? हैरिसाइड। क्या बोलोगे मेरे दोस्त? हैरिसाइड। एक बार बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे? हैरिसाइड। पूरा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। माँ की हत्या मैट्रिसाइड, पप्पा की हत्या पेट्रिसाइड, पेरेंट्स की हत्या पेरिसाइड, बहन सिमरन की हत्या सोरोरिसाइड, भाई फरहान की हत्या फ्रेट्रिसाइड, और किसी इंसान की हत्या होमिसाइड, बच्चे की गर्भ के अंदर हत्या अबोशन, फियोटिसाइड, अबोर्टिसाइड, फेटिसाइड, बच्चे की हत्या फिलीसाइड, इन्फेंट की हत्या इन्फेंटिसाइड, राजा या रानी की हत्या रेजिसाइड। इसी के साथ अगर अपने मास्टर की हत्या कर दी तो वेरीसाइड, अगर पति देव की हत्या कर दी तो पति देव की हत्या को बोलोगे मैरिटिसाइड या फिर वीरिसाइड, और बेटा पत्नी की हत्या कर दी तो युग्जोरिसाइड, और जो पत्नी से बहुत प्यार करेगा बेटा युग्जोरियस। क्या बोलोगे मेरे भाई? युग्जोरियस। और जो पत्नी के कहे में चले, अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करे, जोरू का गुलाम, उसे बोलोगे बेटा हैंडपेक्ड। क्या बोलोगे मेरे भाई? हैंडपेक्ड आप बोल दोगे। चलिए और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट वर्ड आ गया जीनोसाइड। बेटा पूरी जीन की हत्या कर दी, जीन की हत्या कर दी यानी कि पूरा नरसंहार आपने कर दिया, तो उसे बोलोगे मेरे भाई मर्डर ऑफ रेस। ठीक है, नरसंहार जीनोसाइड। ठीक है, नरसंहार के लिए दो वर्ड और भी आते हैं, मैसेकर भी आता है एक हमारा, और एक कार्नेज भी आता है। मैसेकर और कार्नेज में भी फर्क है, उन दोनों का मतलब, हालांकि तीनों का इनका मीनिंग सेम है। नरसंहार, जीनोसाइड में आप टारगेट कर लेते हो किसी को। सपोज दैट मैं बोलूं हिंदुओं की हत्या कर दो, मुस्लिमों की हत्या कर दो, इनकी हत्या कर दो, या फिर इन लोगों की हत्या, जब आप चुन चुन कर हत्या कर रहे हो तो वो तो जीनोसाइड है। जब मेरे भाई कत्लेआम मच गया, जैसे कि युद्ध वगैरह में मचता था, तो वो कार्नेज था। ठीक है, और मैसेकर सपोज दैट कोई प्राकृतिक आपदा या कोई अदर कारण बना, वो मैसेकर हो गया। ठीक है, तीनों का मतलब है बेटा नरसंहार। एमी, एमी की साइड यानी कि बेटा एमिसी साइड जो वर्ड होता है, इसका मतलब हो गया फ्रेंड की हत्या। ठीक है, एमी जो रूट होता है बेटा ये फ्रेंड के लिए आता है, इसीलिए हमने आपने वर्ड सुना होगा एमिएबल। समझ रहे? एमिएबल यानी कि जो बहुत ज्यादा मिलनसार होता है उसे एमिएबल बोलते हैं, जिसका साइनोनिम क्या होता है? सोशिएबल। क्या होता है बेटा जी? सोशिएबल होता है। सोशिएबल के साथ साथ बेटा ग्रीगेरियस होता है। समझ रहे? तो कॉर्डियल भी होता है, यानी कि जो मैत्रीपूर्ण हो, तो इसके बेटा सैनिम बन जाता है। तो एमी जो रूट होता है बेटा, ये आपका किसके लिए आता है? दोस्त के लिए आता है। सैनी, सैनी होता है बेटा ओल्ड मैन के लिए। रूट किसके लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों? ओल्ड मैन के लिए आता है। जब कोई इंसान किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करता है तो उसके लिए आता है बेटा सैनिसाइड, क्योंकि साइड हत्या है और सैनी किसके लिए आ रहा है? ओल्ड मैन के लिए आ रहा है, तो सैनिसाइड बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या। वेटिसाइड यानी प्रोपिट यानी पैगंबर, यानी कि किसी कवि तरह की, प्रोपिट बोल दो या फिर बेटा पोइट ही बोल दो आप तो इसको सीधा, कि अगर किसी कवि वगैरह की हत्या करिए, किसी पैगंबर की, दार्शनिक की, इनकी हत्या करिए, तो वो हो गई बेटा पेटिसाइड। डाइसाइड मर्डर ऑफ गॉड। आप बोलोगे सर भगवान को आज तक देखा नहीं, आपने उनकी हत्या कर दी, कैसे पॉसिबल है? बेटा ये पॉसिबल है कल्पना में। कल्पना में किस तरीके से? जैसे कि आपने पुराने समय में मतलब कुछ धार्मिक नाटक वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि देवताओं का असुरों के साथ युद्ध चलता है। समझ रहे? तो उसमें क्या होता है, कई बार कुछ देवताओं की भी जो हत्या हो जाती है, तो जो देवताओं की हत्या हुई यानी कि एक तरीके से देवता ही तो हमारे भगवान रूपी इंसान हैं। तो अगर इस तरीके की कोई हत्या हुई है जिसमें कि देवता की या फिर किसी भगवान की हत्या का हमने जिक्र किया है, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसाइड बोल देंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? डाइसाइड हम जो बेटा जी बोल देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया मेरे दोस्त, एविसाइड। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? एविसाइड आ गया। एवी जो होता है बेटा ये हमेशा आता है, ध्यान रखना, पक्षियों के लिए। किसके लिए आता है मेरे भाई? पक्षियों के लिए। और बेटा अगर मैं इसी में रूट लिख देता एपी, तो एपीआई जो एपी रूट आता है ये आता है बेटा मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, इसी जगह से मेरा वर्ड बनता है एपायरी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, और एवायरी जहां बेटा पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं, नेम ऑफ प्लेसेस, जगह को दिखाने वाले शब्दों पे। यहां से भी एसएससी में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो क्यों ना हम पूरे वर्ड्स को क्लियर ही कर दें। नेक्स्ट बेटा इंसेक्टिसाइड, आप जानते हो इंसेक्ट की हत्या हुई है भाई। पेस्टिसाइड, पेस्ट की हत्या हो जाएगी। जर्मिसाइड, जर्म की हत्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें कॉमन भी होती हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि बेटा देखो जर्मिसाइड आ गया, तो आ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिससे जर्म्स की हत्या हो जाती है। पेस्टिसाइड, आ सब्सटेंस दैट किल्स पेस्ट। कैनिसाइड, बेटा ध्यान रखना, जो कैनी वर्ड होता है ये हमेशा आता है कुत्ते के लिए। किसके लिए आता है मेरे प्यारे बच्चों? डॉग्स के लिए। ठीक है, तो कुत्ते की हत्या। फिलिसाइड पढ़ा दिया, बच्चों की हत्या। हर्पेटिसाइड, बेटा हर्प जो वर्ड आता है ये आता है आपका स्नेक्स के लिए। किसके लिए रूट होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये यूज जो होता है रूट वर्ड किसके लिए होता है? स्नेक्स के लिए। तो यदि कोई इंसान मतलब सांप की हत्या कर दे तो उसे बोलेंगे हर्पेंटिसाइड। इसी में
हिप्पोटिसाइड हो जाए तो वो घोड़ों के लिए हो जाएगा। तो ये बहुत सारे हमारे रूट काम करते हैं दोस्त, आपको रूट पे काम करना होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में एक एक रूट आपके सामने लाता रहूंगा इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में। बेटा ये मैंने 26 शब्द तो वो ले लिया जिनमें सभी के लास्ट में आपको साइड मिल गया। अब मेरे भाई कुछ शब्द ऐसे भी जो है तो हत्या से लेना देना उनका, लेकिन भाई साइड नहीं आता, तो अब उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेटा एक्स्ट्रा वर्ड्स डिनोटिंग मर्डर एक्सेप्ट रूट वर्ड साइड, यानी कि रूट वर्ड साइड के अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड से जो कि डिनोट करते हैं उन्हें देखो। जैसे बेटा सबसे पहला वर्ड असासिनेशन। असासिनेशन का मतलब होता है बेटा किलिंग और मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल रीजंस या फिर मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। यानी कि बेटा अगर किसी राजनेता की हत्या हो जाए, मेरे भाई अगर किसी राजनेता की हत्या हो गई, किसी मिनिस्टर की हत्या हो गई, या फिर जो हत्या हुई वो राजनीतिक कारणों से हुई, समझ रहे, जो हत्या हुई वो किस लिए हुई मेरे भाई, राजनीतिक कारणों से अगर हत्या हुई है तो दोस्त ऐसी हत्या को बोलते हैं असैसिनेशन। क्या बोलते हैं? असैसिनेशन। ध्यान रखना ऐसी हत्या को आप क्या बोल दोगे? असैसिनेशन। ठीक है ना, क्या बोलोगे? असैसिनेशन। फेवरेट स्पेलिंग है एसएससी के अंदर ये। तो इसकी ट्रिक देखो क्या बनाएंगे, इसमें से याद रखो एस यानी गधा, एस के ऊपर एस यानी एक और गधा, ठीक है भाई, गधे के ऊपर गधा, फिर आई यानी कि भाई मैं, और मेरे ऊपर चल रहा है पूरा का पूरा देश। ठीक है दोस्त, भाई नेताओं का डायलॉग यही तो होता है, नेताओं की जगह रख के सोचो ना खुद को, नेता को यह लगता है कि बस तेरी वजह से देश चल रहा है, समझ रहे। तो गधा, गधे के ऊपर बैठा है एक और गधा, गधे के ऊपर बैठा है दो गधों के ऊपर आया आई यानी कि मैं, और मेरे ऊपर चल रहा है पूरा का पूरा देश। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो, असैसिनेशन। ठीक है बेटा, इसकी स्पेलिंग याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई है, शायद आपको ट्रिक जो बढ़िया लगी होगी। ठीक है, अगर ट्रिक बढ़िया लगी हो तो लाइक करके बताना कमेंट में कि सर ट्रिक बढ़िया लगी। ठीक है जी, चीजें याद हो जाएंगी बढ़िया से। चलो बेटा नेक्स्ट यूथनेसिया, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिला है। यूथनेसिया का मतलब होता है बेटा इच्छा मृत्यु, जब कोई इंसान बड़ी आसान मृत्यु को प्राप्त हो जाए, समझ रहे। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि उनको हल्की सी उल्टी लगी थी, हॉस्पिटल भी नहीं जाने पाए, तब तक उनकी मृत्यु हो गई, समझ रहे। तो ऐसी मतलब मृत्यु जिसमें कि इंसान को ज्यादा कष्ट ना सहना पड़े, इंसान को आसानी से मृत्यु यानी कि उसकी जो है मतलब आसानी से वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं बेटा यूथनेसिया। क्या बोलेंगे? यूथनेसिया, यानी इतनी सी, यानी इतनी सी बात हुई थी, यूथनेसिया यानी बस इतनी सी बात हुई थी, और भाई उन्होंने पूरा देख लिया एशिया, यानी कि ब्रह्मांड देख लिया, वो गए। चलो बेटा नेक्स्ट एपिटैप। अब इंसान बेटा सपोज करो उसकी हत्या हुई, कैसे भी हुई, उसकी मतलब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद बेटा उसकी जो कब्र बनी, उस कब्र के ऊपर जो तुमने कब्र बनी या फिर हिंदू धर्म के अनुसार समाधि बनी, उस समाधि के ऊपर जो आपने एक छोटी सी नेम प्लेट लगाई, तो उस नेम प्लेट पर लिखे गए शब्दों को बेटा हम बोलते हैं एपिटैप। क्या बोलते हैं? एपिटैप। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? एपिटैप। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब, यानी किसी मकबरे पर या फिर किसी कब्र वगैरह पर लिखे गए शब्दों को क्या बोलते हैं मेरे भाई? एपिटैप। क्या बोलोगे बेटा? एपिटैप। नेक्स्ट मोर्चरी। मोर्चरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। मान के चलिए हत्याएं हुई हैं इतनी सारी, तो हत्याओं में पहला काम पुलिस का होता है कि वो पोस्टमार्टम करवाती है। तो बेटा अगर पोस्टमार्टम के लिए जिस जगह पर ले जाकर आप रख रहे हो, उस जगह को बोलते हैं बेटा मोर्चरी। ठीक है, मोर्चरी यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर रखा जाता है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। बड़े बड़े अस्पतालों में मोर्चरी होती है, समझ रहे हैं भाई। चलिए जी, और आगे बढ़ गया बेटा। नेक्स्ट अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब बेटा मान लीजिए आप कोई इंसान है, उसकी हत्या हो गई। अब आजकल लोग क्या काम करते हैं कि जो मतलब बदमाश टाइप के लोग होते हैं, गैंगस्टर लोग होते हैं, कि वो हत्या कर देते हैं और हत्या करके डेड बॉडी को ले जाके कहीं दूर फेंक देते हैं। अब वहां तो उसे कोई पहचानेगा नहीं, तो वहां पे क्या काम करते हैं लोग बाग? पुलिस को बुला देते हैं, पुलिस उस डेड बॉडी को उठा के ले जाती है। अब ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि उस डेड बॉडी को ले जाते ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, नहीं दोस्त, उसको 3 दिन या फिर 5 दिनों के लिए रखा जाएगा कि अगर कोई उसका रिलेटिव आता है जो वो ये कहे कि भाई हमारा कोई परिजन, हमारा कोई गार्जियन या कोई भी रिलेटिव XYZ गुमशुदा है, मतलब लापता है, तो उसको वो दिखाते हैं कि भाई ये तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बेटा जो डेड बॉडी को ले जा करके रखा गया, जिस जगह पर उसको पहचानने के लिए स्पेशली रखा गया, उस जगह को बेटा हम बोलते हैं मॉर्ग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मॉर्ग।
क्या बोलोगे बेटे भाई? मॉर्ग। चलिए नेक्स्ट, एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को जो मेरे भाई दफनाया जाता है उसे बोलते हैं बेटा सीमेट्री। अब हो सकता है कोई हिंदू संप्रदाय से इंसान हो तो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार जहां पर किया जाता है उसे बोलते हैं क्रीमेशन ग्राउंड या फिर क्रीमेटोरियम, दोनों शब्द बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे शमशान घाट। क्या बोलेंगे बेटा? शमशान घाट। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हत्या से ही लेना देना इसका भी है। और आगे देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है किल बाय बर्निंग। बेटा एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये, सीजीएल 2017 का, समझ रहे? इस शब्द को गलत मत कर देना बेटा, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। इमोलेट यानी किल बाय बर्निंग, यदि किसी को जला करके मार दिया जाए, जैसे पहले जमाने की मूवीज में हम देखते थे कि जो सास होती थी वो अपनी बहू को जला के मार देती थी, तो ऐसी हत्या जिसमें कि जला करके मारा उसे क्या बोलोगे? इमोलेट। नेक्स्ट, अगर बेटा बदले की भावना से तुमने किसी को मार दिया, मारा कैसे बेटा? बदले की भावना से। तुम्हें दिखा कि अच्छा तूने मेरे को ये बोला था, मिलता हूं तेरे से, रुक जरा एक बार, सिलेक्शन होने दे, फिर संभाल लूंगा, ऐसी कोई विचारधारा बनी और आपने बदले की भावना से किसी को मारा तो बेटा उसे बोलोगे वेंडेटा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेंडेटा। यानी कि अब जो इसका डेटा था वो हो गया वैन, समझ रहे? यानी वैन में बैठा लिया इसका पूरा का पूरा डेटा, समझ रहे? इसका पूरा का पूरा डाटा किस में आ गया बेटा? वैन के अंदर आ गया। वैन के अंदर यानी कि आदमी आपने खत्म कर दिया। नेक्स्ट बेटा, डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, किसी बड़े से जानवर का अगर मृत शरीर हो तो उसे क्या बोलोगे मेरे भाई? तो उसे बोलेंगे कारकस। क्या बोलोगे? कैरकस। ठीक है, ऐसे मान लो करकस। क्या बोलोगे? करकस। ठीक है, कैरकस। इसी के साथ बेटा अगर डेड बॉडी का इस्तेमाल किया गया है मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले मेंढक दिया जाता है, फिर उसके बाद डेड बॉडीज दी जाती है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजें सीखते हैं। तो वो डेड बॉडी जिसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस के अंदर हो रहा है उसे बेटा बोलते हैं कैडेवर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैडेवर। अब इसकी ट्रिक समझो, कैडेवर को ऐसे याद रख लो, कधी यानी कभी, ये इंसान भी था वर, वर यानी कि पति देव था ये भी कभी, और आज ये क्या बना दिया बंदा? कैडेवर बना दिया। समझ रहे? कभी ये क्या था? वर था किसी का, यानी कभी किसी का पति हुआ करता था ये बंदा, और आज क्या बन गया? कैडेवर बन गया। नेक्स्ट, डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इंसान का मृत शरीर जिसको हम बोलते हैं शव। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं शव, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं लाश, कि लाश आ गई भाई, समझ रहे हैं? तो जो शव या लाश होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉर्प्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्प्स। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉर्प्स। नेक्स्ट, एक ऐसी गाड़ी जिसका इस्तेमाल किया जाता है डेड बॉडी को जो है अंतिम संस्कार करने के लिए, सीमेट्री तक या फिर क्रीमेशन ग्राउंड तक ले जाने के लिए, उस गाड़ी को यानी शव वाहन, आपने देखा भी होगा बहुत जगह बसेस पे या फिर कुछ खुली जिप्सी वगैरह, अलग अलग तरह के व्हीकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल पार्टिकुलरली होता है बेटा जी डेड बॉडी को घर से लेकर के और अंतिम, मतलब जहां अंतिम संस्कार होना है उस जगह तक ले जाने वाला जो वाहन होता है, उस वाहन को दोस्तों हम बोलते हैं हियार्स। क्या बोलते हैं बेटा? हियार्स। और देखो बेटा जी, टू किल समवन इलीगली एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, यानी किसी को बिना मतलब ही मार देना। जैसे कई बार हम देखते हैं फेक एनकाउंटर्स, हम सुनते हैं मूवीज वगैरह में हमें देखने को मिलता है कि उसकी गलती नहीं थी, बिना मतलब उठाया और बिना मतलब मार दिया, तो ऐसी हत्या को बोलते हैं बेटा लिंच। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लिंच। ट्रिक बना लो इसकी कि भाई लिंच यानी बिना मतलब उसको कर दिया पंच, समझ रहे? वो बंदा अपराधी नहीं था, आपने उसको बिना मतलब कर दिया पंच, यानी कि बेटा क्या हो गया? लिंच। नेक्स्ट, अगर आप किसी को गला घोंट कर मार दे रहे हैं, उसको कुछ ऐसा चीजें करी कि उसे सांस नहीं आया, उसका दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हुई, तो उससे बोलते हैं बेटा स्मोथर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? स्मोथर। क्या बना दिया मेरे भाई? स्मोथर। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? स्मोथर। ठीक है, इसका एक साइनोनिम भी होता है स्मोथर का, स्ट्राइफी। क्या होता है मेरे भाई? स्टिफल। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्टिफल। चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई मैसेकर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था जीनोसाइड के अंदर, किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद ग्रेट क्रूरलिटी, यानी कि जब बड़ी बेरहमी से आप बड़ी संख्या में लोगों को मार दे रहे हैं तो उसको मैसेकर बोलते हैं। ठीक है, युद्ध वगैरह में मर गए तो वो कार्नेज है बेटा जी। ठीक है, और टारगेट करके आपने मारा कि हिंदुओं को मारो, मुस्लिमों को मारो, वो जीनोसाइड है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आपने बेरहमी से मारा, सपोज करो कोई धरना चल रहा था, कुछ प्रदर्शन हो रहा था और वहां की गवर्नमेंट ने क्या काम करा? सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी। जैसे बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद आ रहा होगा, 19 नहीं, आई थिंक डेट एग्जैक्ट नहीं, 1919 में हुआ था। तो बेटा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ना, वो अपने आप में क्या था? एक मैसेकर था, जानबूझकर कत्लेआम मचवा दिया गया, वो मैसेकर था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो वो मैसेकर हो गया। तो याद रहेगी बात मैसेकर की भी। चलिए ओके मेरे दोस्त, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई मैंने आप सभी को आज वो सारे के सारे शब्द क्लियर कर दिए जो कि मेरे दोस्त रूट वर्ड साइड से मिलते जुलते थे या फिर डायरेक्टली साइड पे डिपेंडेंट थे। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो लेकर के आऊंगा। ये भी छोटी वीडियो करने के चक्कर में आधा घंटा निकल गया, लेकिन दोस्त कंटेंट अगर मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा तो दोस्तों थोड़ा तो समय यारो लगेगा। आप भी इस चीज को प्लीज कॉपरेट करना, समझना भाई, आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको भी इतनी चीजें तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम बढ़िया लेवल के साथ चीजें पढ़ेंगे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी चली जाती है। कोई नहीं मेरे भाई, अभी हमारा 12 मई से जो है दोस्त बैच भी लॉन्च कर रहा हूं मैं, प्रहार बैच। समझ रहे हैं, मेरा सबसे पहला बैच आ रहा है प्रहार बैच, जो कि आपका स्पेशली इंग्लिश स्पेशल होगा और जो कि एसएससी एमटीएस की अपकमिंग वैकेंसी को टारगेट करने के लिए मैंने अभी जो लॉन्च किया। फीस सबसे कम अभी तक की मात्र 199 रुपये आपको पे करने होंगे, मात्र और मात्र। और इस 199 रुपये में माय डियर फ्रेंड्स आपको ग्रामर भी पूरी मिल जाएगी, वोकैब भी पूरी मिल जाएगी और प्लस प्रैक्टिस सेशंस भी मिल जाएंगे। और सबसे गजब की बात, क्लास की टाइमिंग रहेगी सुबह सुबह 8 से 9 बजे। आप देख सकते हैं सुबह सुबह 8 से 9 बजे पूरे तरोताजा बिल्कुल उत्साहित एनर्जेटिक होकर हम सभी पढ़ेंगे और 100% इस बार अपने माता पिता की जो फिक्र है उसको फक्र में बदल देंगे। ठीक है दोस्त, अब ये 199 रुपये वाली बिल्कुल नॉमिनल फीस पाने के लिए आप क्या काम करना, डिस्काउंट कोड एक यूज कर लेना Y795। इस कोड को यूज करना, ये जैसे कूपन आप यूज करोगे तब ये फीस इतनी कम हो पाएगी, अदरवाइज तो फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, और ये कोड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए यूज कर सकते हो, भले ही आप कोर्स किसी भी स्ट्रीम का कुछ भी खरीदो। अगर आप एसएससी अड्डा यानी कि आप अपने अड्डा परिवार से कोई भी कोर्स खरीद रहे हो, भले ही वो आपका बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, किसी का भी हो, आप मेरे दोस्त ये कोर्स मतलब कोड जरूर यूज करना, जिससे कि आपको बढ़िया वाला डिस्काउंट मिल सके और आपको सस्ते से सस्ते में चीजें जो अवेलेबल हो जाए। ठीक है मेरे भाई, बराबर चीजों को सीखते रहो। और अगर आपने कोई बुक खरीदनी है मेरे भाई या फिर ई बुक लेनी है तो फिर इसी कोड के पीछे एस लगा देना। ठीक है, यही कोड काम कर देगा। बढ़िया से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बढ़िया लगी हो अगर वीडियो तो भाई लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना और प्लस कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे मैं वीडियो दूं, किस टॉपिक को आपके लिए जो मैं लेकर के आऊं, जिससे कि मैं आपकी ज़्यादा ज़्यादा मदद कर सकूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।